लाडली लाल की जय। वीर अंजनी लाल महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। राम
श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां भीतं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। उत्तरकांड का 69वां। सुन विहंग पतिवानी सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल मन हरे शिव अधिकार। लाडली लाल की जय। मोहन अंध कीन गेरी ओजर नाम न जावन तेरी। मोहन अंध कीन गेरी ओजर नाम न जावन कल की कथा में अपन सुन रहे थे काग सुनी पक्षीराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। नारद भोगिरंच सनकादि जय मुनि नायक आत्मवादी और मोहना अंध की। इसी चर्चा पर कल विश्राम किए थे अपन। नारद सनकादि ऋषि से लेकर के ब्रह्मा जी तक ऐसा कौन है जिसको मोह ने अंधा न कर दिया? वो जग काम न चावन। ऐसा कौन है जिसको काम ने नाचना न कर दिया? तो इसके तो इतिहास भरे पड़े हैं। वो जग काम न चावन जी, है ना? बड़े बड़े ऋषि मुनि जो घोर तप में बैठे और उनकी तपस्या भंग करने के लिए फिर अप्सराओं का सहारा लेकर के उनके तप को भंग करा दिया। और गोस्वामी महाराज बीच बीच में आप सुने हो, नारी विवश नर सकल गुसाई नाचे नट मरकट की नाई। नाचे नर मरकट की नाई। बंदर की तरह स्त्री के इशारे पर नाचते हैं लोग संसार में। कोई ये
अपने आप में भले ही समझता रहे कि नहीं हम नहीं, तो तुम भले ही समझ रहे हो पर नाचते तो तुम उसी के इशारे पर, इसमें कोई संदेह नहीं। देखो बड़ा कठिन है, जहां तुमने थोड़े ही अहंकार पाला और वही गुण तुम्हें पटकनी देगा, अकेले काम से नहीं। जो भी तुम जिस चीज का तुम अहंकार पालोगे वही तुम्हें पटकनी देगा। ऐसी भगवान की माया है। और तृष्णा के ही न कीन बोरा, इतनी कथा पीछे तो इस प्रकार से कल अपन सुन रहे थे कि चारुसुनी जी ने गरुड़ जी को और माया का स्वरूप समझाया। यह सब माया कर परिवार, ये जो जितना कल आप सुने हो वह सब क्या है, बोले माया का परिवार है। प्रबल अमित को बरने पारा, और कैसा परिवार है, बोले प्रबल यानी बड़ा बलशाली है, शक्तिशाली है, और अमित है माने असीम है, सीमा नहीं है उसकी, नहीं इतना ही है। को बरने पारा, कागभूषण जी कह रहे उस माया के परिवार का वर्णन कौन कर सकता। और स्वाभाविक बात यही है कि सारे ब्रह्मांड की रचना ही माया से है, तो आदमी की बुद्धि कितनी है, सारे ब्रह्मांड को थोड़ी समझ सकता है, सारे ब्रह्मांड की प्रकृति को थोड़ी समझ सकता है, सारे रहस्यों को नहीं समझ सकता। और सब संचालित काय से है, माया से। इसलिए यहाँ कागभूषण जी कह रहे कि प्रबल अमित को बरने पारा, इतनी बलशाली है, इतनी अपार है कि इसका पार पाना संभव नहीं। शिव चतुरानन जाहि डराए, इस माया से भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी भी डरते हैं, भगवान की माया से। फिर कह रहे अपर जीव के ही लेखे माही, 71वां दोहा के ऊपर, अपर जीव के ही लेखे माही, यानी संसार के और जीव माया से बचने की या माया से छूटने की बात सोचे तो मूर्खता है। ना तो उससे छूट सकते हो ना उससे बच सकते हो। अब ये बताओ मैं आप अपने यहाँ वो खिलौने बनते हैं संक्रांति पे और होली के समय, शक्कर के गड़िया गुल्ला जिसको बोलते हैं अपने, उसमें शक्कर के सिवा क्या और कुछ है, कुछ नहीं होता। शक्करी का सीरा रंग डाल के और सांचों में डाल देते हैं, उससे खिलौने बन जाते हैं। अब कोई कहे कि इसे खिलौने में शक्कर भरना हो, कैसे कैसे बच सकता, वो तो बने उससे। अब हमारे आपके शरीर की रचना से लेकर के सारे संसार की रचना ही माया से है, तो बाहर कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, कैसे जाओगे। शरीर भी माया से रचा हुआ है, ये संसार भी सब माया से, भगवान की माया से रचा हुआ है। अब तुम माया से छूटने की बात कहो, माया से भागोगे तो ये संभव नहीं है। जैसे उस शक्कर के खिलौने में से तुम कहो कि शक्कर भर से बच जाए, तो वो तो बने ही शक्कर का। अब तुम सारा संसार ही माया ही से बना है, अब तुम उससे कैसे बचोगे। तो इसलिए भगवान शंकर जी ब्रह्मा जी भी जिनकी माया से डरते हैं, फिर अन्य जीवों की क्या कहें। कागभूषण जी कह रहे व्याप रहु संसार माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड, लाडली लाल की जय। अत्यंत शक्तिशाली भयानक सेना है माया की,
अत्यंत प्रचंड है, माया कटक। उस माया के सेनापति कौन है? कह रहे हैं सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड। काम क्रोध मद लोभ दंभ कपट पाखंड, ये सब उसके वीर सेना और वीर योद्धा, सेनापति है और योद्धा है। अत्यंत प्रबल सेनापति है, अत्यंत वीर है। काम क्रोध लोभ से कैसे बचेगा? हाँ, घटबड़ हो सकता है, किसी में थोड़ा होगा, किसी में थोड़ा मध्यम होगा, किसी में अधिक होगा, परंतु कोई कहे कि इससे हम मुक्त हैं और मुक्त हो गए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो सो दासी रघुवीर की समझे मिथ्या सो। अब यह बात समझ में आ जाए तो जीवन सुखी हो जाए। माया है कौन? माया कौन है? तो कह रहे सो दासी रघुवीर, रघुनाथ जी की दासी है, सेविका है, नौकरानी है। और समझे मिथ्या सो, और अगर समझ में आ जाए तो बोले है ही नहीं, मिथ्या है ही नहीं। समझ में आ जाए तो वो मिथ्या है ही नहीं, समझे मिथ्या सो। अब ये समझना पड़ेगा कि ऐसे कैसे समझ में आ जाए तो है नहीं, है ना? इसका तात्पर्य क्या होगा? किसको नहीं आ रही समझ में माया? सबको समझ में आ रही। तो फिर किस समझने की बात कह रहे हैं काल सुनी कि समझ में आ जाए तो झूठ है ही नहीं? क्या समझना है? क्या समझना है? जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाय हिराई, जागे जथा सुपन भ्रम जाई। इसको जान लो तो कैसा? बोले स्वप्न, स्वप्न झूठ होता। स्वप्न में जितना जो कुछ है, जितनी रचना आप स्वप्न में देखते हो वो सब झूठ है, क्योंकि आप तो पलंग पर है। फिर स्वप्न में देखी गई नदी भी झूठ थी, तालाब भी झूठ था, सड़क भी झूठ थी, मकान दुकान आदमी पेड़ पौधे सब झूठ था। ऐसे ही समझ में आ जाए। बोले कैसे? बोले जिमी भुजंग बिनु रजु पहचान। अंधेरे में आप चल रहे हो, आगे रस्सी का टुकड़ा डला है और रस्सी का टुकड़ा ऐसे पड़े है, तो अंधेरे में दूर से थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देता है, पूरा नहीं दिखाई। तो थोड़ी सी नजर में आया कि अरे, तो रस्सी नहीं दिखी, उसमें सांप का डोंग। अरे बोले भैया रुक जा। बोले क्या? अरे बोले देखो काल पड़ो। अब डर गया। और अभी आप लोग विचारी कर रहे थे, तब तक एक व्यक्ति और आ गया उसके पास, उजेला है, टार्च लाया, कहते थे टार्च जले इसलिए। तो अब उसने उजेला दिया, आपको प्रकाश दिया, टार्च जला दी। तो फिर हंस पड़े। अरे बोले बताओ, पसीना पसीना हुए, वो तो रस्सी आए। ठीक है, वो तो रस्सी आए और पहचान गए तो फिर भय खत्म। पर ये बताओ कि अगर वह उजेला ना आता तो सांप था, सांप है, और आप वहां से चले जाते तो सबसे यही कहते कि रात में बहुत बड़ा सांप मिलू, तो माने है भी, अभी है और वो रहेगा। क्यों? आप अंधेरे में उस रस्सी के टुकड़े को सांप समझ के भाग आए, तो था है और रहेगा। और उजेले में पहचान लिए तो ना वो सांप था ना सांप है, और तीन काल में रस्सी कभी सांप
हो नहीं सकती। तो माया की पहचान क्या? बोले भगवान को जान लोगे तो माया उसी प्रकार समझ में आ जाएगी जैसे रस्सी में सांप का भ्रम था। ये संसार भ्रम से व्याप रहा है और यह भ्रम कब मिटेगा? जब भगवान को जान लोगे तो ये संसार का भ्रम उसी प्रकार मिट जाएगा जैसे रस्सी में सांप का भ्रम मिट गया। यही जग जामिनी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। योगी लोग जो है वो जागने से मतलब ऐसा नहीं कि नींद नहीं, ज्ञान से, अपने आत्म ज्ञान से जागृत बने रहते हैं। इसलिए प्रपंच वियोगी, माया में रहते हुए माया उनको स्पर्श नहीं कर पाती है। जैसे जल के भीतर कमल रहता है पर कमल कभी भीगता नहीं है, पानी में गलता कभी, गीला होता कभी नहीं होता। ऐसे ही जो भगवान के उस स्वरूप को पहचान गए, ये सारा संसार है क्या? मूलतः इसमें कण कण भगवान ही बना हुआ है। जैसे स्वप्न के हर वस्तु में आप ही होते हो, आप ही नदी बने, आप ही पेड़ पौधे बने, आप ही आदमी, मकान, दुकान, सड़क, गाड़ी, रेल, बिजली और जितना जो कुछ है सारा संसार स्वप्न में जितना होता वह आप ही बनते हो। आपके सिवा उस पलंग पर और कौन है? तो जैसे स्वप्न में आप ही सब बने, नदी भी आप थे, भूमि भी आप थे, मकान भी आप थे, दुकान, बाजार, इतने सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ भी आप ही थे। आपके सिवा स्वप्न में कोई होते नहीं। ऐसे ही ये जितना ब्रह्मांड का स्वरूप दिखाई दे रहा है ये भगवान का स्वप्न है। इसमें कण कण भगवान ही बना हुआ है। तो इस प्रकार से यह जो स्वरूप भगवान का जिसको दृढ़ता से बैठ जाए, सुनते हैं अपन, कहते हैं, परंतु अपनी बुद्धि में बैठ नहीं पाती ना, और कहीं दृढ़ता से बैठ जाए उन्हीं को परमहंस कहते हैं, जिनको यह भाव बैठ जाता है। फिर उनको मेला में और पकवान में कोई भेद नहीं रह जाता। क्यों? वह उस ज्ञान को पा जाता है, वह उस रहस्य को समझ जाता है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि सो दासी रघुवीर की समझे मिथ्या सो, जिसको समझ में आ जाए कि यह झूठ है तो समझ में कैसे आ जाए? तो कागभूषण जी कह रहे हैं छूट न राम कृपा बिन नाथ कहूं पद रूप। कागभूषण जी कह रहे हे पक्षीराज गरुड़ जी, पद रूप यानी प्रतिज्ञा करके हम कहते हैं कि इस माया से बिना रघुनाथ जी की कृपा के कोई न आज तक छूटा है न छूट सकता। छूटेगा तो कब? जब रघुनाथ की कृपा करके उसको छुड़ाना चाहिए। तो रघुनाथ जी के तो इशारे मात्र से वह माया से छूट जाए। छूट न राम कृपा, बिना रघुनाथ जी की कृपा के इससे नहीं छूट सकते। जो माया सब जगह ही न चावा, संसार को नचा रही है। जासु चरित लखी काहू न पाओ। उस माया की करनी को कोई नहीं समझ पाया
और आज तक कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता कि माया आ रही हुई है और क्या देखो ऐसो कर रही, ऐसो भी नहीं देखा। तो लखी काहू ना पावा, आज तक किसी ने उसको देखा नहीं है, पर उसकी करनी को सब भोग रहे। सोई प्रभु भ्रू विलास खगराया। गरुड़ जी कह रहे हैं पक्षीराज, कालसुर जी कह रहे हैं पक्षीराज गरुड़ जी, वही माया भगवान श्री रघुनाथ जी के भौं के इशारे पर और खुद नाचती है, सारे परिवार सहित नाचती है और उसकी सारी सेना नाचती है। काय में? रघुनाथ जी के भ्रकुटी के इशारे पर। भ्रकुटी विलास जासु लय हो, भगवान की भौं का इशारा पाकर के वही माया ब्रह्मांडों की रचना कर देती है। अनगिनती भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु की रचना कर लेती है और वही माया भगवान की भ्रकुटी का इशारा पाकर के इन सब का संवरण करती है, सब समा जाते भगवान में। तो भगवान की भौं के इशारा पाते ही और यह माया कैसे नाचती है? बोले नाच नटी एव सहित समाया। जैसे नटी होती है जो नाचने वाली, तो एक एक ताल पर, एक एक स्वर पर उनका नाच बंधा हुआ होता है। जैसी ताल, जैसे गाना बजाना होता, उसी के अनुसार वह नाचती है। तो ये माया कैसे नाचती है? बोले भगवान की भ्रकुटी के इशारे को समझ करके, कौन सी ताल में इशारा हो रहा कोई ताल में नचा, अपने मन से नहीं नच सकती, वो बंधी है। जैसे नचने वाली ताल में बंधी रहती, ताल के बाहर उसका पैर गिर ही नहीं सकता, गिरेगा तो ताल पे ही। तो जैसे वह ताल में बंधी होती है नाचने वाली, ऐसे ही यह माया भगवान की भ्रकुटी के इशारे में बंधी हुई है। उसके बिना एक रत्ती भर भी इधर उधर नहीं हो सकती। कालसुर जी कह रहे पक्षीराज करोगी, सोई सच्चिदानंद घन रामा, अजगे ज्ञान रूप बलधामा। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अजगे ज्ञान रूप बलधामा। व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। माया से नचाने वाले वही प्रभु श्री रघुनाथ जी सतचित आनंद स्वरूप, वही अजन्मा होते हुए जन्म लेते हैं, पर हैं अजन्मा अजय। वही ज्ञान है, वही वैराग्य है, वही रूप के और बल के भंडार हैं, और सारे संसार में सब में वही व्याप रहे। व्यापक व्याप्य अखंड अनंत, सारे संसार में वही ब्रह्म व्याप रहा, जो भी कण कण में वही तो, और कुछ नहीं। क्यों? ये सृष्टि उसका स्वप्न है, परब्रह्म परमात्मा का स्वप्न है। अच्छा, अपन लोग अर्थ बहुत अच्छे से लगा लिए। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, उमा कहाँ हूँ मैं, अनु
सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर जी कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। देवी मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। क्या बोले? सत हरि भजन और जगत सब सपना। इस संसार में अगर कुछ सत्य है तो केवल भगवान का भजन भर सत्य है। सत हरि और सारा संसार बोले ये तो स्वप्नवत है, झूठ है, ये झूठ है, ये स्वप्नवत है। और भगवान का भजन सत्य है। तो अपन समझते हैं, भगवान शंकर जी स्पष्ट कर रहे कि मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं। क्या क्या अनुभव किया भगवान शंकर जी ने? कि संसार झूठ है और राम जी का भजन सत्य है। अपन अपनों सपनों समझने लगे संसार को, कि संसार अपनों सपनों है। नहीं, आपका स्वप्न नहीं कह रहे भगवान शंकर जी। आपकी बात का अनुभव क्यों करेंगे? भगवान शंकर जी तो अनुभव करते हैं ठाकुर जी का, परब्रह्म परमात्मा का। और तब उन्होंने परब्रह्म परमात्मा से अनुभव पाया। क्या अनुभव पाया? कि आप सत्य हो, सारा संसार झूठ है, स्वप्नवत है। तो किसका स्वप्नवत है? भगवान का स्वप्नवत है संसार। हम तुमने मान लियो, नहीं तो अभी क्या हम गिर पड़ो, क्या हम भिड़ गए, कभी दुर्घटना हो जाए। आपको नहीं समझने संसार सपनों नहीं आपको। ये भगवान शंकर जी कह रहे हैं, ये भगवान का स्वप्न हो सकता है, हमारा तुम्हारा स्वप्न नहीं हो सकता संसार। क्योंकि हम खुद ही स्वप्न देख रहे हैं। और स्वप्न क्या देख रहे? सपने में भी सपनों देख ली अपन, है ना? कई बार देखते अपन सपने में सोए, फिर अपन ने सपने में भी सपना देखा। तो अपना सपना नहीं है ये संसार। ये संसार तो भगवान शंकर जी जो कह रहे हैं, भगवान राम जी का स्वप्न है। तो व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। ऐसे वह परम प्रभु सद ऐश्वर्य वाले श्री ठाकुर जी, श्री रघुनाथ जी हैं। अगुण अदभ्य गिरागोतीता, वह परब्रह्म परमात्मा निर्गुण है, कोई गुण उसमें व्याप्त नहीं है। कौन से गुण? ये मायक गुणों से परे है परब्रह्म परमात्मा। ये मायक गुण में नहीं बनता परमात्मा। तो और ना ही वह वाणी से पकड़ में आ सकता है। कोई कहे हम वाणी से भगवान को समझ लें, तो ना तो वाणी से समझा जा सकता है, ना उनके गुणों को पकड़ा जा सकता है कि वह परमात्मा के गुण कौन से, क्योंकि वो निर्गुण है, उसमें गुण नहीं है, गुण रहित है, गुणों से परे है, वाणी से परे है। और है कैसा? तो आगे फिर काव्यसूरी जी ने आगे और चर्चा करेंगे, तो वहां भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करेंगे। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन काना, नहीं रखना पर जाई बताना।
शरीर ही नहीं है। अब जब शरीर ही नहीं है जो उनको, वो में गुण कहाँ से आए? आनन रहे, आनन यानी शरीर, बोले उसका शरीर ही नहीं है। अब जब शरीर नहीं है तो गुण कहाँ से आ जाएंगे? पर बोले शरीर भले नहीं है पर सकल रस भोग, बोले संसार के सारे रस को भोगता है वो बिना शरीर के। बिन पग चले सुने बिन कान, पैर नहीं है चलता है, कान नहीं है सुनता है। तो वह परब्रह्म परमात्मा जब ऐसा है कि शरीर नहीं है तो गुण कहां से आ गए? परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो रसों का पान नहीं करता, नहीं, वो सारे रसों का पान करता है। पैर नहीं है, हाथ नहीं है, कर बिन कर्म करे भी दिना, हाथ नहीं है पर सारा कर्म कौन कर रहा? वही तो करना, हाथ नहीं। इसका तात्पर्य कि वो कुछ नहीं दिखाई देता है। आनंद रहित है तो दिखाई नहीं देता, स्वरूप ही नहीं, परंतु व्यापता है, व्यापता है। जैसे कण कण में व्याप रहा है, व्याप रहा और होना दो अलग बात है। व्यापना और होना दो अलग बात है। जैसे सैकड़ों हजारों घड़ों में पानी भर के रख दो आप, और सूर्य के प्रकाश में दोपहर में उन घड़ों में जब झांक करके देखोगे तो हर घड़े में सूर्य है कि नहीं? पर क्या वास्तव में उसमें सूर्य है? घड़े में सूर्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। पर तुमसे कहें क्या दिख रहा घड़े में, तो तुम कहोगे सूर्य। तो सूर्य तो उधर है, पर जितने घड़े तुमने भर के रखे सब में व्याप रहा है कि नहीं व्याप रहा? ऐसा ही है परब्रह्म परमात्मा। ऐसा नहीं है कि सब परब्रह्म परमात्मा है कि कण कण में ऐसो मिल गओ, ऐसा नहीं। उसी सूर्य की तरह व्याप रहा, कण कण में व्याप रहा। तो ऐसा वह प्रकृति पार प्रभु सर्ववासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, वो प्रकृति से परे है भगवान और सर्व सामर्थ्यवान है। ऐसा कुछ नहीं है जो सामर्थ्य भगवान की ना हो। ऐसा संसार में कुछ हो भी कैसे सकता है? सर्व सामर्थ्यवान है और सबके हृदय में भी वही निवास करता है, सबके हृदय में वही निवास करता है, उर्वासी और अविनाशी है। इसका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्म अविनाशी तो है, अविनाशी है। रवि सन्मुख तब तम कबों की जानी, जैसे सूर्य के प्रकाश, सूर्य उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, कहीं अंधकार नहीं बचता है। सूर्य उदय होता है, अंधकार वहां रह ही नहीं सकता। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी जिस हृदय में विराज जाए वहां मोह नहीं ठहरता, माया वहां नहीं ठहरती। कहां नहीं ठहरती? जिस हृदय में राम जी विराज जाए। इसीलिए हनुमान जी अपने हृदय में ठाकुर जी को स्थान दे दिए। आप विराजोगे तो माया कभी आएगी नहीं पास में। भगवान शंकर जी ने अपने हृदय में ठाकुर जी को स्थान दे दिया, माया कभी व्यापेगी नहीं। तो जितने भक्त हैं यह ठाकुर जी को जब हृदय में बिठा लेते तो फिर माया इनको स्पर्श नहीं करती है। अब आपको तो फिर इनको कैसे लगे गरुड़ जी को, सती माता, तो वह भगवान जब स्वयं अपनी इच्छा से और उस विद्या माया को प्रेरित करते हैं, अविद्या माया नहीं विद्या माया, तब वह विद्या माया उस भक्त के साथ उस प्रकार से लीला करती है जिससे उस माया के प्रभाव से मुक्त होने पर उसका रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम बढ़े और भक्ति दृढ़ हो। भगत हेतु भगवान प्रभु
राम धरऊ तनु भूप, ये चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, लाडली लाल की जय। अब वही अजन्मा जो जन्म नहीं लेता, अजन्मा है, वही जो जिसका स्वरूप नहीं है, जिसका आकार नहीं है, वही परब्रह्म परमात्मा अपने भक्त के लिए स्वरूप धारण करता है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेव तनु भूप। उस ब्रह्म को क्या जरूरत पड़ गई शरीर धारण करने की? तो कह रहे वह अपने भक्तों के लिए शरीर धारण करता है। कथा आप लोग सुने हैं पहले, महाराज मनु शतरूपा की। आकाशवाणी हुई वरदान मांगो, बोले आप प्रकट हो तब ना हम वरदान मांगे। तो बोले राजन तुमने तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना की है, अब हम प्रकट भी हों तो कैसे हो जाएं, आप बताओ किस स्वरूप से प्रकट हो जाए? हमारे तो अनंत स्वरूप है। और तब महाराज मनु शतरूपा को कहना पड़ा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सुगम अगम जेहि निगम प्रशंसा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराहि। तो मांगना पड़ा ना किस स्वरूप से? तो भक्त के लिए वही अजन्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप ग्रहण करता है। राम धरेउ तनु भूप, राम जी ने राजकुमार कहे स्वरूप को स्वीकार किया। काय के लिए? भक्त के लिए, कौशल्या मैया के लिए, महाराज दशरथ जी के लिए, इनके लिए शरीर स्वीकार किया और भी भक्तों के लिए शरीर स्वीकार किया। तो किए चरित पावन प्रकट पावन परम प्राकृत नर अनु, और राजकुमार के रूप में अवतार लेकर के चरित्र भी कैसे किए? बोले प्राकृतिक मानव की तरह, संसारी लोग जैसे जीवन जीते हैं उसी तरह से ठाकुर जी ने एक राजकुमार के स्वरूप से लीला की आकर की। तो ऐसे कैसे की? ऐसा क्यों करते भगवान? तो कह रहे भैया, जथा अनेक भेष धर नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपन होय न सोई, लाडली लाल की जय। बोले देखो, खेल दिखाने वाला नट जो होता है, वह जिस खेल को दिखाता उसी अनुरूप में स्वरूप बनाता कि नहीं बनाता? नाटक देखते अपन, नाटक में एक ही व्यक्ति कई स्वरूप बन जाता है। और जैसे जैसे नाटक में अलग अलग तरह के नाटक होते तो जाने कितने स्वरूप बनता हो। भरथरी नाटक होगा तो उसी में भरथरी बन गया है, मूरध्वज हुआ तो उसमें मूरध्वज बन गया। और कहीं कहीं नाटक में वही फिर हास्य कलाकार जोकर बन जाता है, विदूषक बन जाता है। कहीं किसी नाटक में वही चोर बनता है, किसी नाटक में वही सेठ बन जाता है। तो व्यक्ति तो एक ही है, परंतु उसने जैसा नाटक होता है उसके अनुरूप वह रूप रख लेता है। ऐसे ही राम जी भी बहुत बड़े नट हैं। क्यों? बोले जैसा भक्त होता वैसे रूप रख लेते हैं। अब बताओ, मछली बन गए, मत्स्य अवतार हो गए, कच्छप बन गए, कछुआ भगवान अवतार हो गए, हंस बन गए, जाने क्या क्या कितने अवतार हैं। ये तो मुख्य 24 अवतार गिनाए गए, परंतु अवतार तो भगवान हर क्षण ले रहे हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में कहां कब कौन सा अवतार ले रहे, किसको माने?
तो भगवान सदा सदा अवतार आज भी ले रहे हैं। और भगवान के अवतारों की भी बड़ी विचित्र लीला है। क्यों? कभी वस्त्र अवतार ले लिए, लोग द्रौपदी के लिए वस्त्र ही बन गए। तो इस प्रकार से और सोई सोई भाव दिखावे, आपन होए न सोए। तो जैसे खेल दिखाने वाला जो स्वरूप बनता है वो होता थोड़ी है। अब वो जो राजा भर्तृहरि बना वो राजा भर्तृहरि थोड़ी है, वो तो बना है। हैं तो वे कालू राम हैं वे रामदास, हैं वे धर्मदास। परंतु जब नाटक में वो भर्तृहरि बनता है तो उस समय वो राजा भर्तृहरि के ही तरह बोलता है, वो वैसे ही चलता है, वैसे ही अपना स्वरूप बनाता है। पर क्या भर्तृहरि है? नहीं। तो इसी प्रकार से राम जी यहाँ जो स्वरूप में आते हैं वह भी वैसा ही है। मूलतः राम जी ना तो जन्म लेते हैं, ना उनका स्वरूप है, ना उनमें कोई माया जनित गुण दोष है। इन सबसे परे है वो ब्रह्म। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। आनन रहित सकल रस हो, और बिन वाणी वक्ता बड़। ऐसा है वो। कह रहे हैं कालू सुन जी की पक्षीराज गरुड़ जी, अस रघुपति लीला उर्गारी, धनुष मोहनी जन सुखकारी। अस रघुपति लीला उर्गारी, धनुष मोहनी जन सुखकारी। जय मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरणी स्वामी। जय मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरणी स्वामी। रघुपति लीला उर्गारी। कालू सुन जी कह रहे पक्षीराज गरुड़ जी, ऐसी भगवान की लीला है। कैसी? बोले धनुज विमोहन और जन सुखकारी। दुष्ट दुराचारी राक्षसों के लिए तो मोहित करने वाली है, जड़ जीवों को, विषयासक्त जीवों को मोहित करने वाली, जड़ मोहनी और बुद्धि होनी सुखारी। जड़ जीव जो है वह भगवान की कथा को सुनकर के और मोह में ग्रसित होते हैं। और जन सुखारी, जन सुखकारी, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान में जिनकी श्रद्धा है, प्रेम है, उनको सुख देने वाली है। बड़ा बढ़िया उदाहरण देते थे दादा। बोले दो भगत लोग ऐसे आ गए कि दो जनों की पत्नी पधार गई थी। अब दो जने कथा में आए और वो दिन कथा भई जानकी जी के हरण की। और जानकी जी के हरण हुए पे रघुनाथ जी किस तरह से रोए, किस तरह से विलाप किए, ये सब कथा भई। तो दोनों ने जब सुनी तो बिल्कुल विपरीत प्रभाव दोनों पर पड़ा। एक जो उसमें संसारी थे वे तो बहुत दुखी हुए और सवेरे पहुंच गए अपने जीजा जी के। बोले बस तुम्हें तो अपनों दिखाते, हमारी तो चिंता फिक्र है ही नहीं है। अरे तो क्या होगा भैया? अरे कितने दिन हो गए उनको हम पधारे, तुमने हमारी खबर ली, हमारे दिन कैसे कट रहे?
अरे ऐसा क्यों कहते? अरे भैया हम तो आदमियां हैं, हमने कथा सुनी, राम जी कितने रोए जानकी जी के हरण, पागलों की तरह रोए, झाड़ पेड़ों से लिपट लिपट रोए। तो हम तो आदमियां हैं, तुम्हें हमारी तनक ही नहीं फिक्र। जड़ मोहन। और दूसरे जिनकी पधार गई थी वो बड़े प्रसन्न हुए कथा सुन। सवेरे से अपने लोग जब उन्हें मिले, प्रेमी लोग, बोले भैया बड़ा आनंद आया, रात में हम कथा में गए, बहुत सुंदर कथा। बोले भैया क्या सुना है? अरे बोले बताओ, संसार में स्त्री कितनी कष्टदायी है। क्यों? अरे बोले राम जी, जानकी जी का हरण हो गया तो राम जी कितने रोए। बताओ जब भगवान हो के उन्हें रोने पड़ो, तो अपन तो संसारी जीव हैं भैया, इसे भगवान ने अच्छा उठा लो, वो फुर्सत है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो बुद्धि जड़ मोही बुद्धि होई सुखारी, जन सुखकारी और धनुष विमोह। दुष्ट दुराचारियों के लिए तो यह और अधिक मोहित करती है और अपने भक्तों को भगवान के प्रेमी जनों को वह सुख पहुंचाती है। ये मति मलिन विषय वश कामी, जो मंद बुद्धि है, मलिन बुद्धि है, जिनका मन विषयों से मैला है, विषयों से भरा हुआ है, अत्यंत कामी है, ऐसे प्रभु पर मोह धरे इमी स्वामी। वह सारा दोष भगवान पर रख देते हैं। कैसा दोष रखते हैं? तो अपन तो जी रहे संसार में, जिससे मिलो वो ही कह देता कि भैया अब हम क्या करें, हम तो बहुत चाहत भजन करें पे, अब ऐसे घर गृहस्थी में फंसाओ है भगवान ने। अच्छा फंसाओ भगवान ने आएगा, घर गृहस्थी में भगवान ने फंसाओ। तो प्रभु पर मोह धरे इमी प्राण, भगवान पर सारा दोषारोपण रख देते हैं। एक और पाइए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। भजन नहीं करेंगे, साधन नहीं करेंगे, नहीं कुछ नहीं करेंगे, और जब बात आएगी तो दोष किस पर लगाएंगे? काल, कर्म और भगवान। काल ही कर्म ही ईश्वर है, मिथ्या दोष लगा, इन पर दोष लगा। भैया हम तो बहुत चाहते कि खूब भजन करें, अब क्या करें, भगवान ने ऐसा फंसा। हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है, हम तो खूब चाहत के कथा में जाए पे, समय ठीक नहीं है इसे। तो तुम ही अपने आगे सत्संग में न जावे के 17 बहाने तैयार रखा। तो भगवान ने कभी मना करी, और जो सत्संग में बैठे हैं ने कभी भगवान ने तो देवे के आयो हैं, बताओ। तो कह रहे कि मलिन बुद्धि जो है ये भगवान पर, काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर दोष लगा करके और अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। इनकी दशा कैसी है? बोले नयन दोष जा कहें जब होई, तो पीत वरण शशि कहें सब कोई। जिसको बीमारी हो जाए नेत्र की, कौन सी? बोले पीलिया, तो नेत्र पीले पीले हो जाते हैं, और तब उसको नजर में जो दिखता है उसमें पीलापन दिखता है। उसको जिसको पीलिया हो जाता है उसको सब कुछ पीला पीला दिखाई दे। वो चंद्रमा, शरद पूर्णिमा को चंद्रमा भी देखा तो कहते के आज के शरद पूर्णिमा को जो चंद्रमा कैसो पीरो पीरो दिखा रहा हो, अब चंद्रमा थोड़ी पीला। तो नयन दोष जाकर, जिसके नेत्रों में ही दोष है, तो जो देखेगा तो दोष ही तो दिखेगा। जैसे कल अपन चर्चा कर रहे कि लोभ हमारे भीतर बैठा, तो हमें दिखाई कहां देता? दूसरों, क्योंकि बैठा हमारे भीतर। तो फिर हम कहते अरे भैया बहुत लोग, अरे बे उन्हें हम जानत भारी लोभी आदमी। अब लोभ उनमें बिल्कुल ने कहा है अपने भीतर, पर हम अपने भीतर के लोभ को दूसरे पर रोपण करते। लोभ ही नहीं, जो भी दुर्गुण हमारे भीतर होते हम सामने वाले पर रोपित कर देते। ये जीव का स्वभाव है, ये जीव का स्वभाव। तो
जब जेहि दिसि भ्रम होय खगेसा, सो करछि मैं हुयउ दिनेसा। जब जेहि दिसि भ्रम होय खगेसा, सो करछि मैं हुयउ दिनेसा। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोहबत आप लेखा। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोहबत आप लेखा। मानस भ्रमहीना भ्रमहि ग्रहादि, कहि मरत पर निद्रावादी। मानस भ्रमहीना भ्रमहि ग्रहादि, कहि मरत पर निद्रावादी। जेहि जब जेहि दिशि भ्रम होय खगेसा। कागभूषण जी कह रहे पक्षीराज गरुड़ जी, जिसको दिशा का भ्रम हो जाता है, तो वो जिसको दिशा का भ्रम हो जाता फिर क्या कहता? बोले भैया आज पश्चिम से सूर्य होंगे, आज पश्चिम में निकलो, रोज तो पूरब में निकले, तो आज तो पश्चिम दिशा से निकलो, क्योंकि उसको दिशा भ्रम हो गया। क्या सूर्य कभी पश्चिम से निकलता? नहीं, वो तो हमेशा पूर्व दिशा से ही निकलता है। पर भ्रम हो जाने पर वो भ्रमित व्यक्ति कहता कि आज क्या हो गया, आज तो पश्चिम तरफ से सूर्य निकला। तो ये उसका भ्रम है। सूर्य तो हमेशा पूर्व दिशा से ही निकलता है। और नौकारूढ़ चलत जग देखा, ये संसार कैसे लग रहा है? बोले जैसे नाव में बैठा व्यक्ति जब नदी में नाव चलती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे सारी जमीन भागती चली जा रही है, पूरी पृथ्वी के आसपास की जमीन भागती चली जा रही है। तो क्या जमीन भाग रही थी? जमीन नहीं भागती, जमीन तो स्थिर है। पर नाव चलने पर जब नाव भागती है तो उसको भ्रम काय के भागने का होता, नाव के भागने का नहीं होता। नहीं, नाव भागना भूल करके उसको भ्रम होने लगता कि ये जमीन कैसी भागती जा रही है। तो कह रहे हैं जिसको मोह हो जाता है, जिसको भ्रम हो जाता है, उसको फिर इस प्रकार से वह अचल पृथ्वी भी ऐसे लगती जैसे भागती जा रही है। और बालक भ्रमहि न भ्रमहि ग्रहादि। और छोटे बच्चे जो हैं खेलते हैं तो चक्कर लगाते ना, आंख बंद करके हाथ ऐसे करके गो घूमते खेलते चक्री जैसे, और घूम करके फिर आंखें खोलते हैं तो सारे घर ना आंगन ना जो कुछ दिखाई देता वो सब घूमता दिखाई देता। वो तो खड़ा हो जाता है पर घूमता उसे सारे घर मकान आंगन सब जहां देखता वही घूमता दिखाई देता। तो क्या वो घूम रहा है? क्या घर घूम रहा है? क्या आंगन घूम रहा है? नहीं, वो नहीं घूमता, पर उसको घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं परस्पर मिथ्यावादी। इस प्रकार से जो विषी जीव हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसे मिथ्यावादी लोग ही इस प्रकार के भ्रम से भ्रमित रहते हैं। हरि विषय के अस मोह विहंगा, और सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा। जो भगवान के भक्त हैं, कागभूषण जी कह रहे पक्षीराज गरुड़ जी, भगवान के ऊपर कोई मोह आरोपित करे तो उसके जैसा मूर्ख कौन होगा? भगवान पर मोह की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या भगवान को मोह होगा? अरे भगवान के द्वारा उत्पन्न है मोह, भगवान को क्या मोह व्यापित? परंतु यह जो मूर्ख लोग हैं, विषी जीव लोग हैं, ये भगवान पर मोह आरोपित करने लगते हैं। और एक अखंड ज्ञान सीतावर, भगवान तो अखंड ज्ञान स्वरूप है,
उनमें कभी अज्ञान होता नहीं है। पर बड़े बड़े मूर्ख विद्वान लोग जो हैं वो लोग भगवान पर भी अज्ञान आरोपित कर लेते हैं। कह रहे 63 हठ बस संशय करही निज अज्ञान राम पर धरही। वह मूर्ख हठी लोग अपनी मूर्खता के वश होकर के और अपने अज्ञान का आरोपण भगवान पर करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रघ ग्रहासक्त दुख रूप तेकिमि जानहि रघुपति मूढ़ परे तम कूप। लाडली लाल की जय। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप। जो काम के, क्रोध के, मद के, लोभ के बस में है वह तो वास्तव में दुख के भवन ही है। वह दुख के भंडार ही हैं। जो संसार में आसक्त जीव हैं वह दुख के भवन ही है, भंडार ही है। और तेकिमि जानहि रघुपति। और वह मूर्ख अंधे, अज्ञान रूपी अंधे कुएं में पड़े हुए हैं, वह भगवान को कैसे जान सकेंगे? तेकिमि जाने, वो कैसे जानेंगे भगवान? क्यों? अज्ञान रूपी अंधेरे कुएं में पड़े हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। अब यह दोहा बड़ा विचित्र लिखा गोस्वामी महाराज ने। कह रहे निर्गुण रूप सुलभ अति और सगुण जान नहीं कोई। और सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। कह रहे निर्गुण स्वरूप अत्यंत सुलभ है और सगुण, बोले सगुण जानने को, बोले सगुण को तो आज तक कोई जान ही नहीं पाया। अब आप कहो ये सब अपन सगुण स्वरूप ही तो देख रहे हैं, तो क्या ऐसे ही है? क्या ऐसे ही है? तो अगर ऐसे हैं तो वैसे कैसे हो गए, और वैसे हैं तो ऐसे कैसे हो गए? तो सगुण स्वरूप उनका है कौन सा? तो बोले सगुण स्वरूप कोई नहीं जानता। क्यों? जिसने जैसी कल्पना की उसको उसी स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। अब अपन ने कल्पना की कि ठाकुर जी वन में भ्रमण कर रहे हैं, 14 वर्ष के वनवास में, तो अपन को तो ठाकुर जी के वनवासी स्वरूप के दर्शन। अब कोई ने अगर बाल स्वरूप का ही अनुसंधान किया ठाकुर जी की लीला का, तो उसे तो ठाकुर जी बाल स्वरूप में दिखे। अब दोनों लड़ो, वो कहेंगे नहीं नहीं, आंगन में नहीं खेल रहे थे, सरयू किनारे नहीं खेल रहे थे, हमने तो देखा है, वो तो वन में है। और वो कहे तुम्हारे अच्छे कुछ भी कह रहे हो, हमने तो ठाकुर जी को खेलते देखा, हमने सरयू जी के किनारे खेलते देखा। तात्पर्य भगवान के सगुण रूप को कोई नहीं जान सका। तो जानते होते तो मनु शतरूपा मांग लेते कि ऐसे ऐसे स्वरूप के दर्शन दो। पर मनु शतरूपा को भी मांगने पर कि किस स्वरूप के दर्शन चाहते, तो दूसरे के स्वरूप का आश्रय लेना पड़ा। कौन के? बोले जो स्वरूप बस शिव मन माए। जो भगवान शंकर जी के हृदय में जिस स्वरूप से आप भगवान शंकर जी को दर्शन दिए, उसी स्वरूप से, जिस स्वरूप से कागभूषण जी को दर्शन दिए, उसी स्वरूप से, तो किसी का आश्रय लेकर के मांगना पड़ा। अपना स्वयं का हम स्वरूप निर्धारित नहीं कर सकते भगवान का कि आप ऐसा स्वरूप, अपना स्वयं का कोई स्वरूप निर्धारण करना बड़ा कठिन है। तो सुगम अगम नाना चरित। अच्छा, और निर्गुण क्यों सुलभ है? सगुण तो बड़ा कठिन है और निर्गुण क्यों सुलभ है? निर्गुण माने अब जब कोई हाथ नहीं हो, पांव नहीं हो, कान नहीं हो, नाक नहीं हो, आंख नहीं हो, कछु है ही नहीं यहाँ। अब स्वरूप
अब निर्गुण को ध्यान करने, तो निर्गुण को का ध्यान करो जब कछु है ही नहीं है। तो निर्गुण रूप सुलभ अति, बोले निर्गुण वाला रूप बहुत सुलभ है। क्यों? बोले कुछ है ही नहीं। फिर बोले अब आंख बंद करके तुम ज्योति स्वरूप देख लो, चाहे तुम ओम लिख के ओम को देख के कह लो कि जो यह निर्गुण है, या ज्योति का स्वरूप रख करके और फिर उसको निर्गुण की, तो तुमने ही निर्गुण स्वरूप निर्धारित कर दिया। निर्गुण क्या ज्योति स्वरूप है, निर्गुण क्या ओम स्वरूप है? ऐसा कुछ नहीं। तो निर्गुण सुलभ है। क्यों? बोले उसमें ज्यादा की दिक्कत ही नहीं है। एक ज्योति जला ली, उसी को लक्ष्य करके और उसी में निर्गुण का संधान कर लेते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि छोटी ज्योति हो, कि बड़ी ज्योति हो, कि भारी भरकमारी हो, छोटी ज्योति। तो निर्गुण रूप सुलभ होती, अत्यंत सुलभ है। तो सगुण बहुत कठिन है। वहां आपसे आंख बंद करके हम कहें कि नहीं, इनको ध्यान नहीं करने, तुम अपने मन में अपने मन के भगवान ध्यान करो, तो तुम कितना ध्यान करो, कोई ना कोई चित्रपट, कोई ना कोई मंदिर के विग्रह, उन्हीं का स्वरूप आपके ध्यान में आएगा। तो क्या भगवान वैसे ही हैं? और वैसे हैं तो फिर इतने मंदिर में इतने भगवान बैठे, फिर बाकी के झूठे न हो गए। अगर एक मंदिर के भगवान तुम कह रहे कि ये ही है भगवान, तो बाकी मंदिरों में जो बैठे हुए झूठे हो गए। तो सगुण स्वरूप बहुत कठिन है। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोई, कोई नहीं जानता सगुण स्वरूप भगवान का वास्तविक मूल सगुण स्वरूप क्या है, ये कोई नहीं जानता। तो और सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम। पर बोले बात एक बहुत बढ़िया है। क्या? बोले चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, इनकी कथा सुनने से सब प्रकार के भ्रम दूर हो जाते। सुगम अगम नाना चरित, क्यों? उस सगुण स्वरूप परमात्मा जब लीला करता है तो उसकी उस कथा को सुनने से सब प्रकार के भ्रम नष्ट हो जाते हैं। सगुण साकार स्वरूप में एक लाभ यह विशेष है कि उसके द्वारा किए गए चरित्र को सुनने मात्र से सारे भ्रम, सारे संदेह दूर हो जाते हैं। राम कृपा भाजन तुम खाता, राम कृपा भाजन तुम खाता, हरि गुण प्रीत मोहि सुख दाता, हरि गुण प्रीत मोहि सुख दाता, दाते नहीं कछु तुम्हि दुरा, आप तो भगवान के कृपा पात्र हैं, हरिगुण प्रीत मोह सुखदाता। भगवान के गुणों में आपका अत्यंत प्रेम है और मुझे बहुत सुख देने वाले हैं आप। ताते नहीं कछु तुम्हें दुरा, आपने आकर के मुझे सुख दिया है और इसलिए मैं आपसे अब कुछ छुपाऊंगा नहीं।
परम रहस्य मनोहर गाऊं। मैं आपको वह परम रहस्य जो भगवान की कृपा से भगवान ही किसी को जना दे, वही जान सकता है। ऐसे वह परम रहस्य मैं आपको अब सुनाऊंगा। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काहू। कागसुर जी कह रहे पक्षीराज गरुड़ जी, रघुनाथ जी का पहले तो आप स्वभाव जान लो। अच्छा भैया स्वभाव क्या है? तो कागसुर जी कह रहे सबसे स्वभाव के सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने भक्त के हृदय में अभिमान भगवान स्वप्न में भी नहीं सहन करते। जन अभिमान न राखें काम, अपने जन के हृदय में स्वप्न में भी भगवान अहंकार अभिमान को स्वीकार नहीं करते। व्याकुल हो जाते भगवान इसके हृदय के अहंकार को कब फेंक। और संसत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमान। ये अहंकार ही मूल रूप से जन्म मृत्यु का कारण बनता है। संस्कृति मूल जन्म मरण का कारण मूलतः अहंकार ही है। और सूल प्रदनाना, और सूल के तरह पीड़ादायक होता है अहंकार। सकल शोकदायक अभिमान, और सब प्रकार के कष्ट दुख जो है उसका भी मूल अहंकार ही है। संसार में जितना आपको दुख होता है कष्ट होता है उसके मूल में अहंकार ही होता है। होता कि नहीं? मन में थोड़ा भी अहंकार रहता सबके भीतर, और थोड़े ही अपने अहंकार पर चोट पड़ती है अपन व्याकुल हो जाते। अरे आज के बाद उसके दरवाजे नहीं जाना। हम गए थे उस, और भैया हम क्या बताएं, भिखारी में भी अहंकार होता है? नहीं होता है? बड़ा विचित्र अहंकार होता है। सवेरे सवेरे सेठ जी के दरवाजे पर पहुंच गया भिखारी। सेठ जी सीताराम, बोले आ गए सवेरे से, और कोई काम नहीं है तुम्हें? ऐसा भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, कुछ करके नहीं कमा करके खा सकते, सवेरे से निकल पड़ते हो। और भारी डांट फटकार और भी कठोर शब्द कह दिए। अब वो वहां से चला, थोड़ी दूर आगे उसका मित्र मिल गया, वो भी मांग रहा था। तो बोले क्यों भाई क्या हाल है? अरे बोले आज सवेरे से मूड ऑफ हो गया। क्या हुआ? अरे बोले उस सेठ के यहाँ गए थे, उसने सुबह से ऐसा बोल दिया। वो समझता क्या है, सेठ होगा अपने घर का होगा, आज के बाद उसके दरवाजे मांगने नहीं जाऊंगा, होगा अपने घर का सेठ। तो भीख भी मांग रहा पर अहंकार कितना है? बोले होगा घर का सेठ, आज के बाद उसके दरवाजे मांगने नहीं जाना। तो ये अहंकार बड़ा कठिन होता है भैया, बहुत कठिन होता है। भगवान ही कृपा करके और रक्षा करते रहे तो ही ठीक है। तो संसत मूल शूल प्रधनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। और ताते करही कृपाली दूरी, परम इसलिए अपने भक्त के भीतर अहंकार को उत्पन्न होते ही भगवान व्याकुल हो जाते और ताते करही कृपा निधि दूरी। वह कृपा के सागर
कृपा के समुद्र से रघुनाथ जी अपने भक्त के हृदय के उत्पन्न अहंकार को तुरंत दूर कर देते हैं। क्यों करते हैं? कह रहे सेवक पर ममता और अति भूरी। ऐसो न समझियो ममता भूरी की हो तो इसलिए कोई भूरी भूरी सांवरी से मतलब नहीं। अति भूरी का तात्पर्य बहुत ममता करते भगवान, उसकी सीमा नहीं है। दो शब्द एक साथ लिख दिए, अति और भूरी। तात्पर्य सीमा नहीं रखते भगवान, इतनी ममता अपने सेवक पर करती है। और वही ममता जब जीव विषयों में करे तो कष्टदायी होती है। सूरदास जी का पद है, ममता तू न गई मोरे मन से, पाके केश जन्म के साथी ज्योति गई नैनन से, ममता तू न गई। तो वही ममता भगवान जब भक्त से करते हैं तो भक्त का जीवन धन्य धन्य कृत्य हो जाता। वो जीवन सेवक पर ममता बहुत करते ठाकुर जी। कैसी ममता करते? जैसे माँ अपने बेटे पर करती है। आगे गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं, जिमि शिशु तन व्रण होए गोसाई, और मातृ चिराव कठिन। कैसे ममता करते हैं? बोले जैसे माँ अपने गोद के बालक पर ममता करती है। गोद के बालक को कोई फोड़ा हो जाए तो माता व्याकुल हो जाती उसकी, और उस मैया को लगता कि कब इसके फोड़े को चीरा लगवा के और इलाज करवा दे। तो चीरा ऐसी थोड़ी लग जाती। कितना कष्ट होता उस बालक को फोड़े से, और उस कष्ट को दूर करने के लिए दूसरा कष्ट उस बालक पर जब पड़ता है, उसको मां स्वयं कठोरता के साथ सहन करती है। बालक को पकड़ करके दबा करके रखती है, डॉक्टर साहब आप तो लगा दो चीरा। उस पीड़ा को दूर करने के लिए एक नई पीड़ा को वह स्वयं अपने हृदय को कठोर करके और वह पीड़ा दिलाती बालक को। क्यों? क्योंकि यह जो हम पीड़ा दिला रहे हैं, इससे वह पीड़ा भी नष्ट हो जाएगी और ये तो हो ही जाएगी जो भी हम दिला। तो सब प्रकार की पीड़ा से वह बालक मुक्त हो जाए, इसके लिए मातु चिराव कठिन की नाई। जैसे एक माँ अपने बेटे के फोड़े पर चीरा लगवा देती है तो हृदय बड़ा कठोर करना पड़ता, उसको है नहीं कठोर, पर उसको करना पड़ता। क्यों? उस बालक के सुख का विचार करके। कागुसुन जी कह रहे हैं कि यद्यपि प्रथम दुख पावे, रोवे बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी, गणति न सो शिशु पीर, लाडली लाल की। यद्यपि प्रथम दुख पावे और रोवे बाल, यद्यपि चीरा लगते समय बालक बहुत रोता है और बहुत पीड़ा होती है। पहले बहुत दुख होता है जब चीरा लगता है, चीरा जब लगता है तो बहुत दुख होता है, प्रथम दुख। यद्यपि प्रथम दुख है, परंतु चीरा लग करके जैसे ही मवाद निकाल देता है डॉक्टर और उस पर पट्टी लगाता है, तो वही जो रो रहा था वो चैन की सांस लेकर के फिर सो जाता है। रोवे बाल अधीर और व्याधि नाश हित जननी, गणति न सो शिशु पीर। जैसे उस गोद के बालक के रोग को दूर करने के लिए वह मैया उसके पीड़ा को सहन नहीं कर पाती और कठोर हृदय करके उसकी पीड़ा को दूर करती है। भगवान ने यही नारद जी से कहा कि नारद जी ऐसा नहीं है कि आपको कष्ट हुआ, नहीं, आपको दुखी देख करके तो हमको और अधिक दुख हुआ।
तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लार। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजहु भ्रम त्याग। लाडली लाल की जय। काग सुन जी कह रहे पक्षीराज जरूरी। इसी प्रकार से श्री रघुनाथ जी अपने भक्त का, अपने दास का अहंकार दूर करने के लिए और तत्पर रहते हैं उसी मैया की तरह। उस भक्त का, भले ही उस भक्त को उस समय कष्ट लगे, परंतु मूल में रघुनाथ जी उसके हित का विचार करके ही उसको इस प्रकार से और अहंकार को, उसके अहंकार को नष्ट करते हैं। गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, तुलसीदास ऐसे प्रभु कसना भजहु भ्रम त्याग। गोस्वामी महाराज कह रहे कि भैया सारे भ्रमों को छोड़ करके ऐसे रघुनाथ जी का भजन क्यों नहीं कर रहे कि जो केवल तुम्हारे हित के सिवा और कुछ नहीं करते, जो करेंगे तुम्हारे हित के लिए करेंगे। तो ऐसे रघुनाथ जी का भजन क्यों नहीं करते? सारे भ्रम छोड़ो और उन रघुनाथ जी का भजन करो और दृढ़ भरोसा रखिए कि जो भगवान करेंगे उसमें मेरा कल्याण ही कल्याण है। तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो भी घटना होगी, आपको ना तो नुकसान होगा ना कष्ट होगा, और नुकसान और कष्ट होगा तो निश्चित उसके परिणाम में कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा सुख आनंद का विषय बनेगा। यह एकदम अकाट सत्य है, पर आपको दृढ़ भरोसा करना पड़ेगा भगवान के उस कृपा पर। मकान जले तो प्रसन्न होकर के जलने दो, विश्वास ये रखो। अच्छा ठाकुर जी आपको ये मकान अच्छा नहीं लगा इसलिए जला दिया, ठीक है समझता हूँ, आप निश्चित कोई ना कोई मेरे हित की बात रखे हो, तो निश्चित आपको उससे भी बढ़िया मकान ठाकुर जी ने निर्मित किया होगा, तब ये जलाया। कुछ भी संसार की घटना घटे उसमें यह विचार रखें कि ठाकुर जी जरूर कुछ ना कुछ हमारे हित का विचार करके कर रहे हैं, इसलिए व्याकुल ना हो। हाँ, आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। जैसे बल्लभी की आई थी कि कार तो देंगे ठाकुर जी पर, वो कह रहे हैं थोड़े दिन बाद मिलेगी। तो धैर्य रखना पड़ेगा। ठाकुर जी कभी आपके साथ ऐसा कर किसी के साथ नहीं करते, तो भजन करने वालों के साथ कैसे करेंगे? तो इस प्रकार का दृढ़ भरोसा रख करके और भगवान का भजन करना चाहिए, कथा सत्संग सुनना चाहिए, तो निश्चित जीवन सुखी हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। समय हो गया, इसलिए आज की कथा को यही विराम। लाल लाल की जय।